अच्छा भाई, मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझा सकूँ। इस वीडियो को देख के पूरा कोड मैं समझा दूँगा। मैंने कोशिश की है, मुझे भी समझ आ गया, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही समझ आ गया। तो मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करके आप लोग को भेज रहा हूँ ताकि आप ये वीडियो आराम से देखें और समझ जाएँ। थोड़ी पेज तेज़ रखूँगा ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा आपको आता है पहले से। ठीक है, ये चंद लाइब्रेरीज़ हमने यूज़ की हैं। stdio.h, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एच का मतलब होता है हेडर। ठीक है, और ये इंक्लूड कराया है हमने अपने किसमें, सी प्रोग्राम में। ठीक है, और std बूल स्टैंडर्ड बूलियन डॉट हेडर फाइल, इसे इंक्लूड कराया। स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर और कंसोल IO डॉट हेडर, इन 5 लाइब्रेरीज़ को यूज़ कराया। इनके कुछ फंक्शंस हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जहाँ से प्रिंट एफ स्कैनफ आता है। बूलियन से हम बूलियन के जो फंक्शंस या उनके वेरिएबल डिक्लेयर करा सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट से लाइक हम अगर स्ट्रिंग की लेंथ वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग की कंपैरिजन वाला यूज़ करेंगे, तो वो इंक्लूड होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हमारे पास एक फ़ंक्शन आएगा जो है एग्जिट ज़ीरो। ठीक है, और कंसोल IO.h से कुछ फंक्शंस आते हैं, उनमें से एक होता है गेट ch वाला। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस होंगे जो हम यूज़ करेंगे। इस डिफ़ाइन का मतलब है हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी कीज़ यूज़ करनी है, लाइक कीबोर्ड कीज़, जिनकी ASCII वैल्यूज़ होती हैं, बजाय वो 13, 9, 8, 32 यूज़ करने के, ताकि अगर कोई और हमारा कोड पढ़ रहा है उसे आसानी हो। वहाँ एंटर लिखा होगा तो हमने डिफ़ाइन किया एंटर के पीछे का कोड है 13, तो वो समझ जाएगा। अगर एंटर लिखा हुआ है तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ, इसका पीछे 13 एंटर कराना चाह रहा है जिसने प्रोग्राम बनाया है। तो ये कुछ डिफ़ाइन की हुई है। ठीक है, ये यहाँ भी डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन इनका मेन मकसद फंक्शन की हेडर फाइल में है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस डिक्लेयर कराए हैं। इनमें से एक है बूलियन का फंक्शन है। बूलियन के हैं 2, बाकी वॉइड्स हैं। बूलियन के फंक्शन में ये हो रहा है वेरीफाई पासवर्ड, मतलब जो हम पासवर्ड लिखेंगे वो जाएगा फंक्शन में, फंक्शन से चेक होके आएगा। ईमेल, एक हम ईमेल लिखेंगे जो फंक्शन में जाएगा और फंक्शन से चेक होके आएगा। एक बफर जो हमारा एक फ़ीचर है वो गेट यूज़र्स एक फंक्शन है, और एक इनिशियलाइज फंक्शन है। ठीक है, फिर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं। हमने इनको ग्लोबली डिक्लेयर करा लिया, काउंट्स इंटीजर, और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कराइए पासवर्ड के लिए। ठीक है, और हमने फंक्शंस डॉट एच की हेडर फाइल, जो हमने ख़ुद के लिए फंक्शंस की हेडर फाइल बनाई है, वो इंक्लूड कराई है। अब इसे यहाँ इंक्लूड कराने का क्या मकसद है, हम यहाँ क्यों नहीं करा रहे? वो इसलिए क्योंकि जो पासवर्ड है, ये काउंट है, वो जो है इस फंक्शन में यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए पहले हमने इनको डिक्लेयर कराया फिर फंक्शन को। अगर ये ऊपर डिक्लेयर कराते तो ये लोगों को गेट ही नहीं कर पाता, इनसे पता ही नहीं होता कि फंक्शन की फ़ाइल में ये ग्लोबल वेरिएबल जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग फ़ाइल खुलेगी और ये जो डिक्लेयर्ड हैं वो इस फाइल में है, project.c में। तो जब ये ऊपर डिक्लेयर होंगे तो उसका मतलब है ये फंक्शन .h फाइल भी इन्हें गेट करेगी। ठीक है, फिर हमने अपना मेन का फंक्शन खोला, उसमें इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल कर दिया, जो कि यहाँ डिक्लेयर कराया था, इसे यहाँ कॉल करा दिया, और डिफ़ाइन कहाँ कराएंगे, यहाँ। ठीक है, फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, और रिटर्न 0। अब सारा काम जाके फंक्शन में होगा। अब जिस तरह के मैंने बताया था कि हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ज़्यादा ज़रूरत यहाँ थी, लेकिन मैंने वहाँ पहले से डिफ़ाइन किया था, हटाया नहीं है। ठीक है, ये हमारे कुछ फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन हुए हैं इधर। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन में जाके खोलता हूँ जो कि कॉल हो चुका है, वो है इनिशियलाइज़ का। और इनिशियलाइज़ का फंक्शन वॉइड था। वॉइड का हमें पता है वॉइड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो अब जो भी काम होगा वो यहीं पर हो जाएगा, रिटर्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा इस फाइल में नहीं जाएंगे, हम सब काम इधर से ही कराते रहेंगे। तो हुआ ये है कि जब हमारे पास इनिशियलाइज़ का वॉइड फंक्शन कॉल हुआ है, तो उसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए थे जो कि अंदर यूज़ होंगे। इनमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ अरेज़ हैं। अरेज़ मतलब स्ट्रिंग्स हैं। एक्चुअली अरेज नहीं यूज़ किए हैं, स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं। स्ट्रिंग होती हैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये सब यूज़ किए हैं मैं। इनको ये लेंथ दी हुई है। बूलियन के कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हुए, एक फ़ाइल इंक्लूड कराई है। ठीक है, अब हमारे पास एक लूप चल रहा है। ये सिर्फ मतलब थोड़ी डिज़ाइनिंग रखने के लिए है कि मतलब वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट रखा है, तो ये लूप्स हैं उसकी मिकदार के लिहाज से। ठीक है, फिर हमारे पास जो सिलेक्ट है वो सबसे मेन चीज़ आ रही है। जब तक सिलेक्ट ज़ीरो नहीं हो जाता, वाई सिलेक्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, लूप चलेगा। मतलब यूज़र ने एंटर किया 1 2 3 4, लूप जाएगा, नहीं किया तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हम जैसी सिलेक्ट ज़ीरो नहीं है, एक्चुअली हम सिलेक्ट को
लूप के अंदर जाके वो ले रहे होंगे इनपुट, लेकिन चूंकि हमने ऊपर जो है डिक्लेरेशन कराई है सिलेक्ट, ठीक है, तो ऊपर हमने इसकी डिक्लेरेशन ज़ीरो नहीं कराई ना, तो मतलब इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है क्योंकि इंटीजर है और वो गार्बेज वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो के बराबर ही होगी, तो इसलिए हमने ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाएगी। ठीक है, ये फुलफ़िल होगी तो अंदर आएगा, प्रिंट ये सब कराएगा। उसके बाद ये एक चीज़ है जो समझने वाली है, ये वो चीज़ है जिससे हमारे कोड फट रहे थे, क्रैश हो रहे थे। फटना तो एक अजीब सा वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है स्कैन कराएगा वैल्यू, ये वही काम करेगा जो इसको अलग से करते तो करता। स्कैन कराएगा क्या, सिलेक्ट, और उसमें इंटीजर सिलेक्ट कराएगा। यूज़र अगर इंटीजर सिलेक्ट करता है ना, इस पूरे का मकसद है अगर इसमें इंटीजर पास होता है तो वो ज़ीरो के अलावा कोई भी आउटपुट दे सकता है। मतलब एक फंक्शन कॉल होता है तो वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, तो समझो ये भी एक तरह का फंक्शन है स्कैनएफ, ठीक है। तो स्कैनएफ में अगर इंटीजर डिक्लेयर है, इंटीजर ही वो आउटपुट में आ रहा है, तो मतलब वो ज़ीरो नहीं देगा, 1 दे देगा या 2 दे देगा, ठीक है, वो वैल्यू आउटपुट करेगा। तो अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर इनपुट किया है तो अगर उसने ज़ीरो नहीं दिया तो इसका मतलब है ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये इफ़ में नहीं जाएगा। इफ़ में नहीं गया तो मेरे पास एक अगर मैंने 1 इनपुट किया है साइन अप कराने के लिए, तो वो 1 था तो मतलब ज़ीरो ने 1 था तो मतलब इस फंक्शन ने ज़ीरो आउटपुट नहीं किया, तो ज़ीरो आउटपुट नहीं किया तो इफ़ की कंडीशन ट्रू भी नहीं हुई। लेकिन हमारे पास जब 1 सेफ था, अब हम नीचे आ जाएंगे, स्विच सिलेक्ट को कॉल किया, स्विच सिलेक्ट के फंक्शन में गया, सॉरी केस में, ठीक है। अब केस में गया, पहला केस था हमारे पास साइनिंग अप का, उसमें हमने सबसे पहले प्रिंट करा दिया रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करें क्योंकि सिलेक्ट मांग रहे हैं, तो हमने एक ऊपर फ्लैग 3 का बूलियन कॉल कराया था। इसका मतलब होता है कि अगर हमने बूलियन के वेरिएबल से पहले अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है उसका मतलब होता है फॉल्स, तो हमारे पास वो पहले से भी फॉल्स था, ठीक है, फ्लैग 3। तो फ्लैग 3 अगर फॉल्स है तो लूप चलेगा, ठीक है। फ्लैग 3 फॉल्स है, लूप स्टार्ट हुआ है, तो हमने स्टार्टिंग में फ्लैग 3 को ट्रू कर दिया है। अब हमने बोला अपना नाम लिखें, नाम गेट करेगा स्ट्रिंग से। हमने ये इसलिए दे सकते हैं क्योंकि नाम में स्पेसेस नहीं होते, तो अगर यूज़र स्पेस डाल भी देगा तो वो उससे गेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर एक लूप चलेगा जिसमें हम जो नाम इनपुट किया है, फॉर सपोज साद में होते हैं 4 लेटर्स, तो स्ट्रिंग की लेंथ आ गई 4 और ये 0 है, 0 इज़ लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, सेंटिनल ओके है, अंदर आएगा। अब फर्स्ट नेम के 0th इंडेक्स पे लेट सपोज मैंने कैपिटल एस लिखा है, ठीक है, तो कैपिटल एस इन दोनों कंडीशन में है, इन दोनों में नहीं है क्योंकि ये स्मॉल है। इसका मतलब है ए से बड़ा, मतलब फर्स्ट नेम जो है वो ए या उससे बड़ा हो और जेड या उससे छोटा हो, इनके दरमियान में कुछ भी हो, या कैपिटल ए या स्मॉल जेड से दरमियान हो। तो और का मतलब होता है या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अब फर्स्ट लेटर एस था कैपिटल, तो उसमें ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये नहीं हुई तो ये हो गई, ओके है। अब इस कंडीशन में ट्रू हो गई, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, मतलब ठीक है। इफ़ जब ट्रू हो जाती तो एल्स में नहीं जाता, एल्स में नहीं जाएगा तो नेक्स्ट मतलब एल्स में नहीं गया तो ये एल्स का है, तो एल्स में नहीं गया तो एक बार लूप और चलेगा क्योंकि अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू होगी 1 इज़ अगेन लेस देन 4, जो हमारी फर्स्ट नेम की लेंथ थी वही होगा। अब मेरा अगले वर्ड लेटर है ए, तो ए इधर से ट्रू हो जाता है लेकिन इधर से फॉल्स होता है, इधर से ट्रू है तो दोबारा एफ में जाएगा, वही काम होगा। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर दोबारा ए आता है मेरे नाम में तो ए फिर ट्रू हो जाएगी, एल्स में नहीं जाएगा, फिर लूप चलेगा। अब हो गई है 3, ठीक है, 0 इज़ लेस देन 3, स्ट्रिंग लेंथ 3 हो गई, ये चेक करेगा डी। अगला जो है 4 है, 4 पे जैसे ही आएगा ये, तो ये भी 4 हो जाता है। जब ये 4 और 4 इक्वल्स हो जाएंगे तो मतलब 4 इज़ नॉट लेस देन 4, 4 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 4, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फॉर के लूप ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही फॉर का लूप ख़त्म हुआ तो मेरे पास जो 7 था वो ओके था, ठीक है। अब एक फॉल्स कंडीशन क्या है कि यूज़र ने लेट सपोज एंटर कर दिया 7123 ठीक है। अब इस कंडीशन के मुताबिक ना इसने सिर्फ लेटर्स लेने हैं, लेटर्स लोअर केस हों या अपर केस हों, इंटीजर आएगा, कैरेक्टर आएगा, मतलब स्पेशल कैरेक्टर, तो वो इस कंडीशन को फॉल्स करके इधर जाएगा, इनवैलिड एंट्री होगी, फ्लैग 3 को फॉल्स कर देंगे जो कि यहाँ ट्रू था, फॉल्स करके ब्रेक करेंगे तो एल्स से बाहर निकलेगा और यहाँ पे फ्लैग 3 फॉल्स है, ठीक है। ये लूप दोबारा चल जाएगा, दोबारा चलेगा तो फ्लैग 3 फॉल्स था, यहाँ पे भी फॉल्स है,
तो ये लूप दोबारा चलेगा, दोबारा फर्स्ट नेम मांगेगा और फिर यूज़र को चाहिए कि वो अपना नाम सिर्फ लेटर्स में एंटर करे क्योंकि नाम में नंबर्स नहीं आते। ठीक है, सेम यही काम मैंने लास्ट नेम के साथ कराया। ठीक है, लास्ट नेम भी एंटर हो गया। एक आइट्रेशन चलेगी जो कि ईमेल एड्रेस चेक करेगी। अब हमने एक चेक का बूलियन बनाया था जिसे हमने फॉल्स के तौर पे इनिशियल किया है और एक लूप है। अब इसमें हमने इंक्रीमेंटेशन नहीं कराई। ठीक है, तो आई 0 है और चेक फॉल्स है। हमने इंक्रीमेंटेशन इसलिए नहीं कराई क्योंकि हम कंडीशन आई के लिहाज से दे ही नहीं रहे, तो हम तो दे ही चेक को फॉल्स करके रहे। तो चेक इक्वल्स टू फॉल्स, डबल इक्वल्स का मतलब इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स का मतलब होता है असाइनिंग द वैल्यू टू लेफ़्ट साइड वेरिएबल। ठीक है, अब जब ये कंडीशन ट्रू हुई, ये चेक हमारे पास पहले से फॉल्स था, ऊपर अगर दिखा दूँ तो ये लिखा हुआ है चेक फॉल्स है। ठीक है, तो चेक शुरू से ही फॉल्स था। उसने ईमेल एंटर करने के लिए इस लूप में एंटर किया हमने ईमेल को सेव कराया। अगला काम करा रहा है कंपैरिजन बिटवीन ईमेल एड्रेसेस कंडीशन। हमने एक ईमेल एड्रेस की पहले कंडीशन दी कि पहले चेक करो, कंपेयर करो जो ईमेल एंटर किया गया है वो कहीं इसके बराबर तो नहीं है। अगर कंपैरिजन आइडेंटिकल आ जाता है, मतलब ये कंपैरिजन और ये कंपैरिजन आइडेंटिकल है, तो वो ज़ीरो रिटर्न करता है। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर कर रहा होता है अंटिल और अनलेस वो वॉइड हो या कुछ हो। फिलहाल ये फंक्शंस रिटर्न कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन strcmp जो फंक्शन है, और एक बात और, strcmp हमारे पास string.h की लाइब्रेरी से फंक्शन आया है। ठीक है, और ये फंक्शन अगर इसके अंदर की वैल्यूज़ आइडेंटिकल होती है तो ज़ीरो रिटर्न करता है। तो ज़ीरो रिटर्न करेगा तो मतलब ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, द कंडीशन इज़ फॉल्स नाउ। तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं जाएगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा तो दोबारा कंडीशन कॉल होगी। ठीक है, तो हम कहाँ थे, ईमेल चेक कराने पे। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर इधर जाएगा, मतलब जो ईमेल एंटर किया गया है वो इसके बराबर नहीं होगा तो वो ज़ीरो रिटर्न नहीं करेगा, कुछ और रिटर्न करेगा, 1 2 कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, और वो जो भी रिटर्न होगा ज़ीरो के अलावा तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मतलब वो ज़ीरो के अलावा अगर कुछ भी है तो वो ज़ीरो के इक्वल्स तो नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा, वेरीफाई ईमेल के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। चेक फॉल्स था, वेरीफाई ईमेल का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब हम जाते हैं वेरीफाई ईमेल के फंक्शन पे। ये मैं जा रहा हूँ वेरीफाई ईमेल के फंक्शन पे, और वेरीफाई ईमेल का फंक्शन ये बनाया हुआ मैंने। वेरीफाई ईमेल का फंक्शन खोला, अंदर आए, आई और जे को इनिशियलाइज़ कराया और एक पैटर्न दिया हुआ है @email.com के नाम से, और 2 फ्लैग्स बनाए हुए हैं, फ्लैग और फ्लैग 2, दोनों को फॉल्स से इनिशियलाइज़ किया है। एक आइट्रेशन चली है जिसमें ईमेल जो हमने गेट किया है ये आर्गुमेंट के तौर पे आया है, पैरामीटर। ठीक है, उसकी लेंथ देखी, लेंथ जो है मतलब लेट सपोज saad@email.com, उसकी जो भी लेंथ है वो 0 से बड़ी है तो कंडीशन में जाएगा। अब ईमेल के 0th इंडेक्स पे @ है, अगर नहीं है मतलब जाहिर है कि वो इसी कंडीशन से ट्रू हो के आया है कि वो @email.com नहीं है ईमेल में, तो मतलब @ से पहले कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। लेट सपोज saad@email.com है तो फर्स्ट लेटर साद है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। लूप दोबारा चलेगा, आई इनिशियलाइज हो जाएगा, ए है, फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर लूप चलेगा, आई इंक्रीमेंट होगा, फिर ए आएगा, फिर आएगा डी, फिर जब चलेगा ना तो @ आ जाएगा क्योंकि वो ईमेल में था saad@email.com, मतलब 4th इंडेक्स पे @ आ गया। ठीक है, तो 4th इंडेक्स पे जब आ गया है @ तो इस कंडीशन को ट्रू होना है और अंदर जाना है, फ्लैग ट्रू हो जाएगा। फिर जो जे हमने इनिशियलाइज़ किया था अब उसकी बारी आएगी। अब J0, जे क्या है इस वाले को देख रहा होगा, अब J0 जो है वो @ है। ठीक है, हमने जो पैटर्न दिया था उसकी भी लेंथ देख ली, वो भी अब कंडीशन ट्रू है। अब जो पैटर्न 0 पे @ रखा हुआ है और ये कंडीशन ट्रू होके आई थी क्योंकि इस पे @ था, तो ईमेल के 4th इंडेक्स पे और पैटर्न के 0 इंडेक्स पे @ था, दोनों इक्वल्स नहीं हैं। ठीक है, लेकिन थे क्योंकि इस पे भी @ था, इस पे भी, कह रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है तो अंदर अगर नहीं होते तो अंदर चला जाएगा, अगर होते हैं तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास थे तो अंदर नहीं गया, इफ़ में नहीं गया है तो हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमें अगला लेटर चेक करना है। ठीक है, अब आई इंक्रीमेंट हुआ मतलब 5th इंडेक्स पे था ई, और जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, जाहिर है जे इंक्रीमेंट होगा तो उसमें भी ई है, तो ये कंडीशन @email.com पूरी तक चेक करेगा। जब ये चेक हो जाएगी तो फिर लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आई बढ़ जाएगा,
फिर इस तरीके से वो कंडीशन बार बार चलेगी और जब एंड हो जाएगी तो ये लूप ख़त्म होगा। ठीक है, ये लूप ख़त्म होगा तो हमारे पास फ्लैग जो है वो ट्रू ही आ रहा है, क्योंकि फ्लैग को हमने ट्रू किया था और ईमेल बिल्कुल करेक्ट था तो फ्लैग ट्रू आएगा। ठीक है, फ्लैग ट्रू आएगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अब जो ट्रू रिटर्न किया है उसने किसे किया है, हम इस फंक्शन को फ़िलहाल के लिए क्लोज करते हैं। ट्रू किसे रिटर्न किया है, इसे। चेक में ट्रू आ गया, चेक पहले था फॉल्स, ट्रू आ गया, मतलब अब लूप को चलाने की ज़रूरत नहीं है। चेक ट्रू आया है तो अब हमने क्या, अ फंक्शन फॉर पासवर्ड गेटिंग इन सिक्योर्ड फॉर्म एंड टू एनालाइज इट। ठीक है, सिक्योर्ड फॉर्म का मतलब है कि हम स्टेरिक्स में इनपुट करा रहे हैं और एनालाइज हमें पासवर्ड एनालाइज कराना है। ठीक है, अब चेक अगर ट्रू था तो उसने पासवर्ड को चेक किया। इस चीज़ का क्या मतलब होता है कि पासवर्ड ट्रू आएगा तो अंदर जाएगा। ठीक है, अब पासवर्ड गेटर का फंक्शन कॉल हो रहा है। हम इसमें गए पासवर्ड के गेटर के फंक्शन में, जहाँ डिफ़ाइन हुआ था वहाँ चलेगा। ये आ गया पासवर्ड के गेटर का फंक्शन और हमने ये खोल दिया बूलियन पासवर्ड गेटर। ठीक है, इसमें हमने इंट आई किया था, कैरेक्टर ch किया था, बूल रिज़ल्ट को फॉल्स के तौर पे असाइन किया था। इस फॉल्स का मतलब है रिज़ल्ट में फॉल्स असाइन हुआ है। ठीक है, तो i 0 है और हमने यहाँ भी i को इंक्रीमेंट नहीं कराया क्योंकि हम सेंटिनल ही किसी और चीज़ का दे रहे हैं। तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो एंटर योर पासवर्ड दिखाएगा। हम एंटर योर पासवर्ड दिखा रहे हैं, अब हम स्कैन क्यों नहीं करा रहे? स्कैन इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हमें कुछ और काम कराना है। अब आगे देखते हैं। अब वाइल वन का मतलब होता है वाइल ट्रू, जब ट्रू होगा तो कैरेक्टर के तौर पे। ठीक है, गेट ch का क्या मतलब होता है, जो यूज़र एंटर कर रहा है ना उसका एक कैरेक्टर ले रहा है। ठीक है, बेसिकली गेट ch की क्या डेफिनेशन है, गेट ch इज़ अ फंक्शन दैट होल्ड्स योर कंसोल अंटिल अ कंडीशन इज़ अचीव। ठीक है, एक्चुअली हम अगर गेट ch का काम देखें तो वो ये करता है, जिस तरह ये मैंने एक नेट से एग्जांपल उठाई है, अगर मैं इसको रन करा के आपको दिखाऊं तो ये आपको गेट ch ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी तकरीबन वही काम हुआ है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, पासवर्ड दो, मैंने वही मेरा वाला काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 7 बार 1 2 3। ठीक है, अब ये हुआ है, जैसे ही मैंने इसकी स्पेसिफिक लेंथ पे कर दिया उसने मेरे को पासवर्ड शो करा दिया। ठीक है, अगर इस चीज़ से नहीं समझ आया तो एक और तरीका है, गेट ch का जो काम है वो ही जान लेते हैं। बेसिकली गेट ch का काम क्या है। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, प्रेस अ की टू एग्जिट द कंसोल स्क्रीन गेट ch। ठीक है, गेट ch बेसिकली क्या करता है, स्कैन एफ वगैरह करा रहे होते हैं ना, तो स्कैन एफ में हमारे पास कंसोल स्क्रीन पे जो हम एंटर करते हैं वो शो होता है, लेकिन गेट ch जब करते हैं हम जो एंटर करते हैं ना उससे कोई काम हो रहा होता है और वो कंसोल पे शो नहीं होता। गेट ch एक्चुअली कंसोल स्क्रीन को होल्ड कर लेता है जब तक वो की प्रेस नहीं होती। ठीक है, फॉर सपोज हमने यहाँ से कुछ एंटर कराया था। ठीक है, अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल है गेट ch की, समझाने के लिए बस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कुछ आउटपुट दो। ठीक है, मैंने आउटपुट दिया है ना, तो उसने मुझे ये दे दिया है, आउटपुट दे दिया है, इनपुट नहीं शो करा है कि मैं इनपुट कर कब रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इनपुट एक्चुअली इधर किया था, जो स्पेस दिख रही है मैंने इनपुट इधर किया था। उसने कहा पास्ड वैल्यू बाय द यूज़र इज एस, मैंने एस दबाया था लेकिन उसने इनपुट कंसोल पे शो नहीं किया, आउटपुट कंसोल पे शो कर दिया। गेट ch यही काम करता है, इसीलिए ये मतलब कोई हिडन काम कराना हो, लाइक ATM की पिन एंटर करानी हो, पासवर्ड कराना हो, कोई ऐसा काम जो सिक्योर फॉर्म में करना हो, गेट ch तकरीबन उस कामों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, मैंने इसकी ये एग्जांपल लगा के रखी थी ताकि मैं ख़ुद भी समझ जाऊँ और आपको भी समझा दूँ। ठीक है, तो गेट ch ये कर रहा है। अब हम गेट ch से एक एक करेक्टर ले रहे हैं, मतलब गेट ch ने पासवर्ड का जो एंटर हुआ है सबसे पहले वो लिया, उसको ch में करा दिया। गेट ch स्कैन ही करा रहा है। ठीक है, लेकिन वो जब वो एट अ टाइम ch है तो ch का मतलब एक करेक्टर स्कैन कराता है, उसको ch में देता है। ठीक है, फिर अगर ch एंटर की है, एंटर की को हमने
यहाँ बताया हुआ 13 है, तो मतलब वो इस तरीके से इसको गेट कर रहा है हमारा प्रोग्राम या कंपाइलर के यहाँ 13 प्रेस हुई है, ठीक है। 13 का मतलब होता है एंटर की ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। अगर 13 CH है तो अंदर जाओ पासवर्ड के उस इंडेक्स पे, ठीक है। अभी 0 चल रहा है ना, 0th इंडेक्स पे क्या कर दो, नल करेक्टर डालो और ब्रेक कर दो। नल करेक्टर आएगा मतलब स्ट्रिंग ही ख़त्म हो गई है, तो हमने पासवर्ड पे लाइक मैंने S इनपुट किया था, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है। एल्स इफ अगर ये नहीं तो ये, एल्स इफ अगर करेक्टर बैक स्पेस है, मतलब ये करेक्टर है, अगर वो बैक स्पेस है तो क्या कर दो, आई को बैक स्पेस है, बैक स्पेस यूज़र तभी इनपुट करता है जब वो कुछ लिख चुका होता है, ठीक है। लिख चुका होगा तो मतलब आई की वैल्यू बढ़ गई होगी, आई 1 होगा 2 होगा, तो हम इस कंडीशन को ओके कर सकते हैं। अगर वो बैक स्पेस दबा रहा है तो मतलब आई कुछ ना कुछ होगा जब भी वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई को डिक्रीमेंट कर देंगे, आई की एक वैल्यू कम कर देंगे, मतलब आई का लूप एक बार और चलना होगा अगर वो बैक स्पेस कर रहा है, ठीक है। अगर वो बैक स्पेस दबाता है तो आई डिक्रीमेंट होगा, प्रिंट क्या करेगा, बैक स्पेस। अब ये जो है वो है स्केप करेक्टर्स। स्केप करेक्टर्स का मतलब है एक बार बैक स्पेस होगा तो मतलब हम जिस पोजीशन हमने एक करेक्टर इनपुट किया, अब हम इधर खड़े हुए, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ एग्जांपल दूँ, मैंने ASD इनपुट किया था, अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, D से अगले वाली लाइन पे। अब मुझे D मिटाना है तो मैं D मिटाऊँगा तो मतलब बैक स्पेस करूँगा, बैक स्पेस करके मैं इधर आया हूँ, ठीक है। अब वो प्रोग्राम ऐसा है कि वो स्पेस दोबारा देगा, ठीक है, और फिर बैक स्पेस कर देगा। ये एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। जब ये करेगा तो मतलब बैक स्पेस हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन से निकल आएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक कंडीशन दी है, अगर यूज़र टैब इनपुट करता है या यूज़र स्पेस इनपुट करता है तो उसे इग्नोर करना है। कंटिन्यू का क्या मतलब है, इट विल जंप ओवर एंड बिगिन रिस्पेक्टिव आइट्रेशन अगेन। रिस्पेक्टिव आइट्रेशन जो आइट्रेशन चल रही है वो उसको दोबारा चला देगा। कंटिन्यू जब भी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यू का यह मतलब होता है, एक तो ब्रेक होता है, ब्रेक का मतलब होता है जहाँ हो वहाँ से बिल्कुल निकल आओ। कंटिन्यू का मतलब होता है जहाँ हो उसके लूप को दोबारा चला दो। ब्रेक हम स्विच में यूज़ करते हैं, ब्रेक हम इफ एल्स में भी यूज़ करते हैं, ब्रेक हम लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंटिन्यू का भी काम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू ऑलमोस्ट लूप में ही काम करता है। तो हम लूप में आएंगे, ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट मतलब ये यहाँ कंटिन्यू है तो मतलब लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। कंटिन्यू जंप कराता है, लूप को दोबारा इनिशियलाइज करा देता है, ठीक है। अब ये सारी कंडीशंस दी हुई थी, ठीक है। अगर ये सब नहीं होती तो एल्स में आएगा और पासवर्ड के 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर इनपुट हुआ होगा वो सेव कराएगा, आई को इंक्रीमेंट कराएगा और उसकी जगह स्टैटिक प्रिंट करा देगा, क्योंकि गेट CH मैंने अभी आपको बताया आउटपुट स्क्रीन पे कुछ शो नहीं करता, उसकी जगह स्टैटिक प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। वो आप जितने भी आप कैरेक्टर डालोगे ना वो सबके लिए ये काम चेक करता रहेगा, ठीक है। अगर बैक स्पेस आता है तो बैक स्पेस के लिए ये काम करा देगा, टैब स्पेस आता है तो उसको टोटली इग्नोर करके दोबारा आइट्रेशन चलेगी और एक और कैरेक्टर गेट करेगा, ठीक है। और आखिर में जाहिर है जब यूज़र ने सब कुछ इनपुट करना है तो एंटर तो करना ही करना है, तो जब वो एंटर करेगा तो उसका मतलब है अब पासवर्ड के जिस इंडेक्स पे आप हो उस पर नल कैरेक्टर सेव कराओ, लूप को ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब है इनमें से किसी में भी नहीं जाएगा, ठीक है। इनमें से किसी में भी नहीं जाएगा तो मतलब उसके पासवर्ड सेव हो गया उसकी अरे में और ट्रू था, मतलब वो स्टेरिक था, तो अब वो जो पासवर्ड हमारे पास आया है वो इस फंक्शन को कॉल करा देगा। रिज़ल्ट भी हमने शुरू में इसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ कराई थी तो इसका फंक्शन कॉल हो गया। अब हम इसके फंक्शन पे जाते हैं, अब हम इसकी डिक्लेरेशन पे जाके देखते हैं यहाँ कहाँ काम हो रहा है, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, डिफ़ाइन ये हो रहा है यहाँ, तो पासवर्ड गेटर का काम ख़त्म हो गया, पासवर्ड वेरीफायर पे आया है, वेरीफाई पासवर्ड, ठीक है। अब वेरीफाई पासवर्ड जो भी हमने 7 का तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। 8 से ज़्यादा होना चाहिए और टोटल मैंने 19 से लेस रखा हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन है कि इसकी लेंथ इनके दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पासवर्ड में आया I0 था और ये मैंने 5 बूल बनाए हुए, इसका मतलब है लेंथ, इसको लेंथ के लिए किया हुआ है। ये है लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, ये है अपर केस अल्फ़ाबेट, ये है डिजिट्स और ये है सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो। इनको तो शुरू में मैंने 0 किया है, 0 का मतलब होता है बूलियन में फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। हमने एक फॉर लूप चलाया जिसमें I0 है, पासवर्ड ये है,
इस कंडीशन का मतलब होता है जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, ठीक है। जब अभी नल कैरेक्टर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ लेंथ है पासवर्ड की, तो अंदर जाएगा, पासवर्ड की सबसे पहले लेंथ चेक करनी है उसने। लेंथ अगर 8 है या 8 से बड़ी है, और कौन सा वाला, उर्दू वाला, ठीक है, और लेंथ 19 है या 19 से छोटी है, कंडीशन ट्रू हुई है तो L1 करेगा, अगर नहीं हुई तो 0 कर देगा। फिर भी ये वाली कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है सारी की सारी कंडीशन। अगर यहाँ एल्सिफ लगाता ना तो ये फॉल्स होती तो इसको चेक करता, ये फॉल्स होती तो इसको चेक करता, ये फॉल्स होती तो इसको चेक करता। लेकिन मैंने अगर सब में इफ़ लगाया तो उसका मतलब है भले सारी फॉल्स हो या भले सारी ट्रू हो, उसने कंडीशन सभी चेक करनी है। तो इफ़ लगाने का एक ही मकसद है, ठीक है। अगर यहाँ लेंथ ट्रू हो जाती है तो उसको 1 करके अगली कंडीशन चेक करेगा। मतलब अब पासवर्ड की 0th इंडेक्स पे A है या 0th इंडेक्स पे Z है या उनकी मिड की वैल्यूज़ हैं, तो A कंडीशन ट्रू हो जाएगी। पासवर्ड के 0 इंडेक्स पे कैपिटल A है, 0th इंडेक्स पे कैपिटल Z है या उनके दरमियान वाली वैल्यू है, तो A ट्रू हो जाएगी। सेम डिजिट्स के लिए होगा, ठीक है। अब 0th इंडेक्स की बात करें तो 0th इंडेक्स पे सबसे पहले चेक करेगा या तो एक्सक्लेमेशन मार्क है, और इसे कहते हैं ये पॉजिटिव स्लोप है तो बैकस्लैश कहेंगे, तो इनके दरमियान का कोई वैल्यू आ जाए। ये आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको चेक कर लो। ये आ रही है तो ठीक है, नहीं तो इनको चेक कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट और इसको। ये आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इस स्लैश को चेक कर लो। ये आ रही हैं तो ठीक है, इनको चेक कर लो। ये सब चेक करेगा और कहाँ जाएगा, फिर ये सब जब चेक कर लेगा तो S = 1 हो जाएगा। S = 1 होगा तो अगर इन सब कंडीशन में सब ट्रू आया है तो वो इस इफ़ की कंडीशन में जाएगा, ठीक है। L भी 1 होना चाहिए, A भी 1 होना चाहिए, कैपिटल A भी 1 होना चाहिए, D S सब कुछ 1 ही होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सब 1 होंगे तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू। ट्रू किसको रिटर्न कर रहा है, हम इससे निकले थे ना, वेरीफाई ईमेल से निकले थे, कहाँ से निकले, वेरीफाई ईमेल से नहीं, पासवर्ड गेटर से निकल के आए थे। पासवर्ड गेटर का जहाँ फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, वो उसमें जाएगा वापस, यहाँ पे ट्रू सेव करेगा, ट्रू है तो रिटर्न 1 कर देगा। अब हम देखेंगे कि कहाँ उसने रिटर्न कराना है, ठीक है। यहाँ से रिटर्न कराएगा। अब वो रिटर्न कहाँ कराएगा हमें पता है, जहाँ से हम फंक्शन कॉल किया था। फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया था पासवर्ड के लिए, ठीक है। पासवर्ड गेटर ट्रू आ रहा है तो अब क्या करेगा, फाइलिंग करवाएगा। फाइलिंग कैसे, पहले हम कॉन्केटिनेट कराएंगे जो ईमेल हमारे पास आई है उसको किसके साथ, कोलन के साथ, और फिर कॉन्केटिनेट कराएंगे पासवर्ड को इसके साथ, ठीक है। मतलब ईमेल और पासवर्ड एक लाइन में सेव हो रहेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से, मतलब एडमिन ने ईमेल डाला था वो ओके होके आया था, फिर कोलन प्रिंट कराया, फिर एडमिन का जो पासवर्ड ओके होके आया वो, अब ये पूरी एक अरे या बोलो एक लिस्ट में सेव हो गए हैं, ठीक है। ये सब फाइलिंग काम कराया है। FPTR मतलब पॉइंटर में ईमेल सेव कराना है, FPOTS मतलब पुट कराना है, ठीक है। सेम पासवर्ड के लिए फिर फाइल क्लोज करके ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर इसमें से अगर लाइक पासवर्ड की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला इफ़ जो है वो इस एल्स के साथ है, ठीक है। अगर पासवर्ड की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो ये सारी फील्ड शो करा देगा जो आप लोग को पहले से पता है क्या है, पासवर्ड की कंडीशंस बता देगा, और फिर पासवर्ड गेटर के फंक्शन को फिर से कॉल कराएगा तो वो फिर से इधर आ जाएगा। फिर से पासवर्ड के गेटर के फंक्शन कॉल करेगा, फिर से इनपुट मांगेगा, फिर से वही सारी कहानी चलेगी, फिर से इनपुट कराएगा। अगर सही होता है तो इनपुट करा देगा, नहीं तो फिर एल्स ही करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो एल्स है वो किसके लिए था, इस वाले चेक के लिए, कि मतलब वेरीफाई जो ईमेल चेक हो क्या है, अगर इसमें फॉल्स आई है ना तो वो इधर तो कभी नहीं जाएगा। मतलब अगर यहीं फॉल्स आ गई तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो इस इफ़ के एल्स में आ जाएगा। इस इफ़ के एल्स में आएगा, कहेगा ईमेल इज़ नॉट वैलिड, दोबारा ईमेल चेक करवाओ। वेरीफाई ईमेल एड्रेस का फंक्शन फिर कॉल हो गया, जब फिर कॉल हुआ तो फिर वो यहीं से काम दोबारा चलता रहेगा, ठीक है। ये है, ये सब मैंने कमेंट कर दिया था क्योंकि पुराना कोड था। फिर जब सब ऊपर से कंडीशन ट्रू हो गई, साइन अप हो गया अब हमारे यूज़र का, हमने उसका ईमेल और पासवर्ड सेव करा लिया। अब हम यूज़र को एक बार इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा के देखा, आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डाला था, ईमेल ये डाला था, पासवर्ड ये डाला था। पासवर्ड हमने एक तरह से गेट कैसे किया, स्टेरिक की फॉर्म में, इसका मतलब होता है मैंने इनक्रिप्टेड फॉर्म में किया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद एक उसको फील्ड दिखा दी कि यू कैन नाउ लॉग इन, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक करेंगे, हम एक लूप में थे, ठीक है। जब साइन अप का केस ख़त्म हो गया, अब हम उससे दोबारा इनपुट मांग रहे हैं, दोबारा उससे ये वाली फील्ड शो करा रहे हैं, ठीक है। ये वाली फील्ड शो करा रहे हैं। अब उसने साइन अप कर लिया, अब लॉगिन, साइन अप जो करता है वो लॉगिन भी चेक कर लेगा। अब हम लॉगिन पे आते हैं, ठीक है। लॉगिन पे जब आएंगे, लॉगिन का एक केस कॉल हुआ, अब वो कह रहा है एंटर योर लॉगिन डिटेल्स, ठीक है।
अब ये कह रहा है लूप टू चेक इफ़ ईमेल इज़ ऑथेंटिकेटेड और नॉट। अब हम यहाँ ईमेल को वो नहीं चेक करा रहे कि ईमेल में @email.com है या नहीं। लॉगिन कराना है तो मतलब हमारे सिस्टम में वो ईमेल होनी चाहिए जो कि myfile.txt से आ रही होगी, ठीक है। अगर फिर हम उससे यूज़र से ईमेल एंटर कराएंगे, हमने ईमेल एंटर कराई और पासवर्ड गेटर भी उसी वक्त पूछ लिया, ठीक है। फंक्शन फॉर गेटिंग पासवर्ड एंड टू एनालाइज इट, यहाँ पे एनालाइज लिखना ज़रूरी नहीं है, हम बस गेट पासवर्ड करेंगे और उसे चेक करेंगे फ़ाइल में है कि नहीं, ठीक है। पासवर्ड गेटर भी यही कॉल हो गया, ईमेल भी, दोनों को साथ ही उसने ले लिया इनपुट। अब कह रहा है फंक्शन फॉर ऑथराइजेशन ऑफ ईमेल फ्रॉम आर कलेक्टेड डेटा इन द फाइल, हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ, ठीक है। ईमेल ऑथ का फंक्शन कॉल हो रहा है, ईमेल ऑथ मतलब ईमेल की ऑथराइजेशन। हम अब फंक्शन की डेफिनेशन पे जाते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ है, ठीक है, बूलियन के वेरिएबल में था। अब हमने बताया कि एक 2D अरे थी विच विल रीड फ्रॉम आवर टेक्स्ट फाइल। 2D अरे क्यों? क्योंकि 1D अरे का मतलब होता है ये वाली अरे में काम रहा है, 2D अरे का मतलब होता है एक रोज़ भी चल रही हैं, कॉलम भी चल रहा है, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि रोज़ कॉलम टेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो सारी एक लिस्ट ही होती है। तो मतलब अगर मैंने 50 लेंथ दी हुई है और 50 मतलब वाई एक्सिस पे 50 है, एक्स एक्सिस पे 50 है हॉरिजॉन्टली, तो मतलब होता है वो जो वाई एक्सिस है ना वो भी यहीं कहीं है, उसके आगे आगे चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये होता है कि 2D अरे है, ठीक है। 2D अरे हमने कॉल कराई, 2D अरे को हमने कह दिया 50-50, हमने एक लेंथ स्पेसिफाई कराई है, यूज़र ईमेल्स का स्ट्रिंग की और यूज़र पासवर्ड की। फिर IJ इनिशियलाइज कराया, फाइल ओपन कर, फाइल को डिक्लेयर कराया जो हमारे पास पहले से बनी है, फाइल पॉइंटर, ठीक है, पॉइंट कर रहा है कि फ़ाइल की ये है FPTR पॉइंटर जो कि फ़ाइल को पॉइंट कर रहा है, इस वाली फ़ाइल को, ठीक है। और 4 एक टेम्प का वेरिएबल बना दिया जो एक कैरेक्टर गेट करेगा। फिर वही फ्लैग और फ्लैग 2 को फॉल्स किया हुआ है, फ़ाइल ओपन करना है रीड कराने के लिए, I0 है, I<50 है, I को इंक्रीमेंट कराना है, वो बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब हमने काउंट्स का वेरिएबल बनाया था, ये बेसिकली इसलिए बनाया है कि जितने ईमेल हम रीड करा रहे हैं ना उसकी एक मतलब ये पहली लाइन रीड कराइए 1 आ जाएगा काउंट में, दूसरी लाइन रीड कराइए 2 आ जाएगा, तीसरी लाइन रीड के 3 आ जाएगा। इसका पर्पस क्या है मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब J को इनिशियलाइज करा, वाइल ट्रू गेट्स इज अ कैरेक्टर इनपुट फंक्शन रीड्स एवरी कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, ठीक है। अब जो गेट सी है ना वो एक फाइलिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होने वाला फंक्शन है जो कि हर फाइल में से हर एक कैरेक्टर को रीड करेगा। हमने गेट सी एच देखा था, हम यहाँ गेट सी देख रहे हैं। अब गेट सी FPTR, ठीक है, गेट सी का फंक्शन है FPTR मतलब गेट कैरेक्टर करो फाइल से, ठीक है, फाइल से कैरेक्टर गेट करके टेम्प में सेव कराएगा अगर टेम्प एंड ऑफ फाइल है, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है तो वो एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तो इस कंडीशन नहीं जाएगा। अगर वो कोलन है तो उसको नल कैरेक्टर दे दो, अगर वो भी नहीं होगा तो टेम्प को इस अरे में सेव कराएगा, इसमें सेव कराएगा, ठीक है, यहाँ सेव कराएगा। तो अभी भी J+ हो रहा है तो लूप दोबारा चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाइल था तो हमने J को यहाँ इंक्रीमेंट कराया, J इंक्रीमेंट होगा अगला कैरेक्टर को रीड करेगा, रीड करता जाएगा और सेव कराता जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या कराया, फ्लैग 2, ठीक है। एंड ऑफ फाइल अगर हो जाएगा तो वो उसको ट्रू कर देगा, एंड ऑफ फाइल होगा ट्रू करेगा, इफ़ में आएगा ट्रू उसको ब्रेक करा देगा, ब्रेक कराएगा, फिर J को 0 से दोबारा इनिशियलाइज कराया। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, हम पासवर्ड भी रीड करेंगे, ठीक है। जब ईमेल रीड हो जाएगी तो उसके अगला पासवर्ड रीड करेंगे, ठीक है। तो अब एक और लूप चला वाइल ट्रू, अब वो नल कैरेक्टर के बाद से देखेगा, अब वो पासवर्ड्स को देख रहा है, ठीक है। अब यूज़र पासवर्ड का हमने अरे कॉल किया है, ठीक है। अब हमने ये कंडीशन दी कि अगर एंटर न्यू लाइन होती है तो नल कैरेक्टर दे देना, नहीं तो जो भी टेम्प में आ रहा है उसको उसमें सेव कराता है यूज़र पासवर्ड में और J को इंक्रीमेंट कराओ। जब तक यूज़र पासवर्ड में सेव होता रहेगा करता रहेगा, जैसे न्यू लाइन आ जाएगी तो उसको क्या करेगा, नल कैरेक्टर देके ब्रेक कराएगा और फाइल को क्लोज करा देगा। मतलब उसने एक पूरी ईमेल को और एक पूरे पासवर्ड को रीड कर लिया है सक्सेसफुली, क्योंकि अगर वो मैच कर रहा है तो, ठीक है। अब उसने अगर एक लाइन को रीड किया है ना तो वो 0 आ जाएगा, 0, ठीक है, और इन C, ठीक है, C = 0। अब हमने एक और C का वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, उसको 0 के बराबर कराया और उसकी लेंथ 50 से कम दे दी है, 50 जो हमने पूरी एक फ़ाइल की लेंथ दी हुई है, ये 50 से कम है। और फिर अंदर जाएगा कंपेयर कराएगा, जो हमारे पास स्ट्रिंग आई थी किसके लिए, ईमेल से, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ एक आर्गुमेंट पास जो किया था वो किसके तौर पे किया था,
स्ट्रिंग के तौर पे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ स्ट्रिंग को कंपेयर करा है, वरना वो वहाँ से ईमेल के तौर पर है। तो स्ट्रिंग आई है और यूज़र ईमेल, अब वो जो भी इंडेक्स आएगा ना वो बता देगा, ठीक है, यूज़र ईमेल का। वो कहेगा अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो मतलब ज़ीरो हैं, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन ट्रू हो गई, और इसके साथ साथ पासवर्ड की भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। पासवर्ड की कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो फ्लैग ट्रू करेगा, ब्रेक करेगा, फ्लैग ट्रू है तो रिटर्न 1 कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है ना, मतलब ईमेल और पासवर्ड दोनों साथ ही चेक होंगे, रीड होंगे, ठीक है, दोनों में से कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो ज़ीरो रिटर्न कर देगा। ज़ीरो का मतलब है यूज़र अनऑथेंटिकेटेड। तो अब हम रिटर्न करेंगे अपनी वैल्यू को। ये वाला फंक्शन हमारा पूरा देख लिया हमने, ठीक है। हम ऑलमोस्ट हो गया है। अब ईमेल पासवर्ड का काम हो गया हमारा। हम लॉगिन के सिस्टम पे थे, केस 2 देख रहे थे, ठीक है। हमारा यहाँ से सारा काम ओके हो गया, ठीक है। ईमेल ऑथ में अगर वैल्यू ट्रू आ रही है, फ्लैग ट्रू, ब्रेक करो, इधर नहीं जाओ मतलब, ठीक है। अगर वहाँ से वैल्यू फॉल्स आती है, ठीक है, फॉल्स, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अंदर नहीं गया, एल्स में चला गया। एल्स का मतलब है यूज़र अनऑथेंटिकेटेड। यूज़र अनऑथेंटिकेटेड है तो हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करा रहे हैं। ये जो एग्जिट ज़ीरो यूज़ हो रहा है ना, ये एग्जिट ज़ीरो क्या करता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से आया है और ये प्रोग्राम ख़त्म कर देता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र गलत तरीके से एंटर होना चाह रहा है, हम उसको प्रोग्राम में ना रहने दें, या उसका मतलब वो समझ जाएगा कि मुझे दोबारा अगर प्रोग्राम रन करना है तो मुझे पहले साइन अप होना पड़ेगा, ठीक है। और फिर फ्लैग ट्रू था, फ्लैग ट्रू आया था तो उसको बोलेंगे लॉग्ड इन होगा। फिर हम एक काम चेक कर रहे हैं कि हमने एक admin123@email.com डिफ़ाइन कर दिया, ये हमारे एडमिन की ईमेल है, ठीक है। अगर एडमिन का ईमेल, ठीक है, मतलब एडमिन की जो स्ट्रिंग है वो हमारे ईमेल जो इनपुट हुआ है उससे मैच कर जाती है, तो फिर हम एडमिन को वेलकम करेंगे। एडमिन को जब वेलकम करेंगे तो हम उसको कुछ फ़ीचर्स दिखाएंगे, ठीक है। जब उसको ये फ़ीचर्स दिखाएंगे तो हमने दोबारा एक सिलेक्ट के लिए इनपुट इनिशियलाइज़ कराया था ऊपर, तो हम यहाँ बोलेंगे जब तक ज़ीरो के बराबर नहीं होता इनपुट तब तक ये लूप चलाना है आपने, ठीक है। फिर वही ऑथेंटिकेशन कराई है कि यहाँ इंटीजर ही कॉल हो। अगर ABC डाल दोगे, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह इस तरह का कोई काम करोगे तो इनवैलिड इनपुट आएगा। इसका मतलब समझाया था कि अगर यहाँ पे आप इंटीजर डालते हो तो वो ज़ीरो के अलावा कोई वैल्यू या नंबर रिटर्न कर रहा होता है जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं होता। जो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो इफ़ की कंडीशन में नहीं जाएगा। अगर आप ABC या स्पेशल कैरेक्टर इंटर करते हो तो वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, और मतलब वो %D का काम नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ज़ीरो रिटर्न करेगा, ज़ीरो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट दे देगा। जो भी आपने इनपुट डेटा किया था वो बफर में सेव हुआ था वो फ्लश कर देगा, फ्लश करके कंटिन्यू का मतलब होता है लूप जंप कर जाएगा, लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो स्विच इनपुट के केसेस कॉल होंगे। सबसे पहला केस है चेक फॉर यूज़र। एडमिन है वो अपने यूज़र्स को देख सकता है। अब गेट यूज़र्स का फंक्शन कॉल होता है। गेट यूज़र्स का फंक्शन क्या कर रहा है, वो बेसिकली आपकी फ़ाइल से डेटा रीड करके यूज़र को दिखा रहा है। अब यूज़र एडमिन को दिखा रहा है। अब हमारी जो फ़ाइल है उसमें हमने ईमेल के साथ साथ पासवर्ड को भी रखा हुआ है। पासवर्ड ऐसी चीज़ है जो हमारे यूज़र के अलावा किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और सिक्योरिटी फ़ीचर आ जाता है कि आपका एडमिन भी आपके पासवर्ड्स की रीच में नहीं है, ठीक है। एक्चुअली है, बस मंजन बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम जो डेटा आउटपुट पे दिखाया जाएगा रीड होने के बाद, वो सिर्फ ईमेल शो कराए जाएंगे, पासवर्ड नहीं कराए जाएंगे, जबकि हमने अपनी फ़ाइल में ईमेल और पासवर्ड को एक साथ ही सेव किया हुआ। तो इसके लिए हमने दोबारा वही वाला काम किया, ठीक है। यूज़र ईमेल्स की 2D अरे बनाई, पासवर्ड की वही काम किया, रीड करवाया, रीड बिल्कुल उसी तरीके से कराया। पहले ईमेल को रीड कराया, कोलन तक देखा है, कोलन जैसे ही आ जाएगा नल कैरेक्टर दे दो, लूप ब्रेक कर दो, यहाँ पे पूरी ईमेल सेव हो जाएगी। फ्लैग टू ट्रू आया है तो उसको ब्रेक कर दो, फिर जे को इनिशियलाइज करो। अब क्या कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर से अगली चीज़ क्या देख रहे हैं, पासवर्ड देख रहे हैं। वो उसको पासवर्ड के एरे में सेव करेगा, जैसे ही न्यू लाइन आ जाएगी पासवर्ड में तो वो नल कैरेक्टर दे देगा, ठीक है, और फाइल को क्लोज कर देगा। अब जो हमने ऊपर काउंट ऐड कराया था ना, जब वो फाइल से रीड कर रहा था कंपैरिजन करने के लिए लॉगिन के वक्त कि हमारे पास ये यूज़र्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, वो यहाँ काम हो रहा है कि हमने जितनी रीडिंग करवाई थी ना कि I1 है, I2 है, I3 है, तो वो काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा था। अब यहाँ हम काउंट को डिक्रीमेंट करके शुरू करेंगे, काउंट से कंपेयर कराएंगे, ठीक है। ये हमने वेरिएबल बेसिकली इसलिए बनाया तो ताकि जब हमारा एडमिन आके यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन देख रहा हो तो उससे जितने यूज़र फाइल में पढ़े वो सब देखें, ठीक है। तो हमने यहाँ काउंट को डिक्रीमेंट कराया, काउंट से कंपेयर करा के क्या करा दिया, सिर्फ यूज़र ईमेल्स
को शो करा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये काम होगा, ठीक है। तो गेट यूज़र्स का फंक्शन ये कर रहा है। अब गेट यूज़र्स भी समझ आ गया हमें, हम वापस जाते हैं। इसके बाद ये बस कुछ डमी डेटा है लॉरम एप्स में, ठीक है। हमने एक मेन काम यहाँ था एडमिन के लिए, बाकी ये यूज़र अपडेट में उसको डमी डेटा शो करा था, केस 4, केस 5, केस 6। अब केस 7 में मैंने साइंड आउट का फंक्शन लगाया कि अगर वो 7 करता है तो मतलब वो अपने अकाउंट से साइन आउट कर जा रहा है। साइन आउट करा तो हमने फिर इनिशियलाइज़ का फंक्शन कॉल कर लिया। इनिशियलाइज़ में ही है हम अभी, हमने दोबारा इनिशियलाइज़ को कॉल कर लिया। अब वो वापस मुझसे पूछेगा लॉगिन कराना है, साइन अप कराना है, बफर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सब, ठीक है। वो और बाकी डिफ़ॉल्ट इनपुट में ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये सब हुआ था, एडमिन लॉगिन कर रहा तो एडमिन लॉगिन नहीं करता, यूज़र लॉगिन करता है, तो वो क्या शो कराएगा, वेलकम यूज़र। यूज़र शो कराएगा तो डेली अपडेट्स, ये कुछ और अलग से टास्क दिखा रहा होगा, तो फिर यूज़र अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि यहाँ से हम यूज़र ऑथेंटिकेशन दिखा रहे हैं कि एडमिन लॉगिन करता है तो उसको कुछ फीचर्स दिखते हैं। लाइक एडमिन ने लॉगिन किया, उसको 7-8 फीचर्स, 6-7 फीचर्स दिखे। उनमें से एक ऐसा फीचर था जो यूज़र कभी भी नहीं देख सकता, वो एडमिन ही दे सकता। वो क्या था, गेट यूज़र, ठीक है। अगर यूज़र ने इनपुट किया तो वो ये देख सकता है, लेकिन उसके पास भी साइन आउट करने की वो है सलाहियत, ठीक है। साइन आउट करता है, साइन आउट पे क्लिक करता है, मतलब वो 4 का केस क्लिक करता है तो इनिशियलाइज वही काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। साइन आउट लॉगिन सिस्टम, साइन इन और लॉगिन के केसेस ख़त्म हो गए, ठीक है। अब अगला काम है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जो कि आप लोग को ऑलमोस्ट पता है क्या है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। क्या होती है इंक्रिप्शन? वो होती है कि जो यूज़र हमें डेटा दे रहा है हम उसे किस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करके सेव कराते हैं। डिक्रिप्शन का मतलब होता है जो डेटा है उसको वापस नॉर्मल फॉर्म में दे के शो कराते हैं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इन मेन बेसिक हद तक ये चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही कोई ख़तरनाक चीज़ है, ये आम बंदा इतनी आसानी से नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमने बस एक नॉर्मल तरीके से शो कराई कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये जो एल्गोरिथम है वो सीजर साइफर एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें हमने ये किया है, एक कैरेक्टर एरे बनाया है, एक कैरेक्टर आउटपुट एरे बनाया है, एंटर कराई है स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है जब तक यूज़र न्यू लाइन एंटर नहीं करता तब तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, भले वो स्पेसेस हैं, उनको गेट कर ले। बेसिकली ये गेटस है, गेटस की दूसरी फॉर्म है या पुरानी फॉर्म है, ठीक है। हमने ये लगाई है, ठीक है। इसका मतलब है %s स्ट्रिंग इनपुट करेगा और उसके बीच में हमने एक हद दे दी है कैप और न्यू लाइन, ठीक है। यूज़र एंटर करता रहेगा जब तक न्यू लाइन नहीं आ जाती, ठीक है। और उससे पहले की सारी वैल्यूज़ को बफर में सेव कर देगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, आउटपुट के अंदर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का हमने एक फंक्शन बना लिया। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का फंक्शन कॉल कराया, उसमें स्ट्रिंग का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के फंक्शन पे जा रहे हैं। ये रहा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का फंक्शन। अब इसको पॉइंटर वो बनाया है, ठीक है, पॉइंटर टाइप फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये पॉइंट कर रहा है बस, ठीक है। स्टैटिक की वैल्यू को भी पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग की वैल्यू को भी। तो स्ट्रिंग जब भी हम यूज़ करते हैं हमारे लिए ज़्यादा सही यही रहता है कि हम फंक्शन टाइप पॉइंटर बनाएं, ठीक है। हमने मतलब एक तरह से एड्रेस पे पॉइंट आउट करा रहे हैं, स्ट्रिंग के भी और फंक्शन के भी, ठीक है। हमने इंट आई और ए को इनिशियलाइज़ किया है। हमने फिर एक स्विच केस बनाया है, एंटर अकॉर्डिंगली, ठीक है। %d %a, ए का मतलब यह है कि जो हम एंटर करा रहे हैं आई, इससे हम लूप चलाएंगे, ठीक है। ए इनपुट करता है तो केस 1 कॉल होगा, उसमें हम ये कुछ चीज़ें चेक कर रहे होंगे। वो चीज़ें क्या हैं, आई 0 है, आई इज़ लेस देन 50, ठीक है, 50 से कम है, और स्ट्रिंग की जो 0th इंडेक्स है वो नल कैरेक्टर तो नहीं है। ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो अंदर जाएगा, स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे जो भी होगा उसमें 5 ऐड कराते जाएगा, ठीक है। ये होता रहेगा और फिर आखिर में हमारे पास जो वैल्यू होगी वहाँ पर जो स्ट्रिंग इनपुट, ये लेट सपोज मैंने अपना नाम इनपुट किया था, अब वो मैनिपुलेटेड या इनक्रिप्टेड फॉर्म में ला के शो करा देगा, ठीक है। मतलब फिर printf इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग रिटर्न स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। केस 2 में भी यही हो रहा होगा। केस 2 में क्या होगा, अगर लाइक मैंने 7 इनपुट कराया है और उसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म आ गई, अब हम केस 2 करा रहे हैं, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म पहले से आई हुई है ना उसी को दोबारा एंटर करा के हमें उसको डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट कराएंगे तो 7 वापस आ जाएगा। बेसिकली इसमें आस्की वैल्यूज़ का काम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग, इसमें भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करा है, दोनों काम में स्ट्रिंग रिटर्न करा है, डिफ़ॉल्ट रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब हमने फॉल्स क्या कराया, फॉल्स को एक
मतलब वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हमने फॉल्स को बूलियन के तौर पे रिटर्न नहीं कराया, ठीक है। अब जब हमने यहाँ देखा हमारे पास केस 1 में भी स्ट्रिंग ही रिटर्न हो रही है, केस 2 में भी स्ट्रिंग ही रिटर्न हो रही है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अब हम जाके देखते हैं जो रिटर्न काम होगा उसको किस तरीके से कैटर कर रहे हैं, ठीक है। मैं वापस आया अपने केस नंबर 3 में आया। केस 3 में आया तो मतलब यहाँ पे अगर लाइक स्ट्रिंग इनक्रिप्टेड फॉर्म में आई है, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में आई है तो strcp क्या करता है कि हम पहले कॉमा से पहले वो वाला वेरिएबल या वो वाली स्ट्रिंग एरे का नाम लिखते हैं जिसमें हमें कॉपी कराना होता है, और कॉमे के बाद हमें वो लिखना होता है जिससे हमें कॉपी कराना होता है। लाइक हमें अब जो फंक्शन में रिटर्न वैल्यू आई थी हमें उसको कॉपी कराना है किसमें, आउटपुट में, ठीक है। हमने उसको आउटपुट में कॉपी कराया, लाइक 7 से आया था XFFI आउटपुट को दे दिया। आउटपुट अब क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। अगर आउटपुट XFFI फॉल्स है, फॉल्स मतलब ये 5 कैरेक्टर्स हैं उसमें, अगर होंगे ये आइडेंटिकल होंगे तो ये 0 देगा, 0 का कंडीशन ओके हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या आया था आउटपुट XFFI, तो वो फॉल्स के आइडेंटिकल नहीं है तो वो 0 नहीं दे रहा, 1 2 कुछ और दे रहा है, ठीक है। तो मतलब वो 0 के बराबर नहीं है, वो इनवैलिड इनपुट में नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। एल्स स्ट्रिंग इन आउटपुट करा दो जो भी इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग आई थी, ठीक है। तो ये होगा अगर आउटपुट जो भी फिर अगर स्ट्रिंग मतलब डिक्रिप्ट हो गया आई थी तो डिक्रिप्ट के लिए भी वो एक तरह से यही काम करा रहा होगा, ठीक है। और केस 4 में हमने पासवर्ड रिकमेंडर का वो बनाया था ना, हम वो कॉल करा रहे हैं। यहाँ पे हमने समझाने के लिए पासवर्ड रिकमेंडर को बनाया है। पासवर्ड रिकमेंडर की अब क्या है डेफिनेशन वो देख लेते हैं। रिकमेंडर ये भी स्ट्रिंग था तो हमने इसको भी पॉइंटर टाइप बनाया, ठीक है, पॉइंटर टाइप बनाया। अब ये थोड़ी नई चीज़ है तो ये देख लेते हैं। अब हमने इसमें ना रैंडम का फंक्शन यूज़ किया। रैंडम का फंक्शन हमारे पास आता है, रैंडम का फंक्शन हमारे पास एक लाइब्रेरी से आता है। रैंडम का फंक्शन ये करता है आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है ना तो उसकी ना कोई भी रैंडम वैल्यूज रख दे। लाइक अगर आपने अपनी एक स्ट्रिंग को ये वैल्यूज़ दी हुई है ना, उसमें से कोई भी रैंडम ए उठा लिया, कैपिटल ए उठा लिया, एक नंबर उठा लिया, कोई लेटर उठा लिया, उनमें से कुछ भी उठा के वो रख देगा। लेकिन रैंडम फंक्शन क्या करता है, अगर हम उसको बार बार कॉल कराते हैं ना वो एक ही वैल्यू को बार बार देता रहता है। तो उसके लिए हम कराते हैं srand जब कराते हैं तो उसकी एक पैरामीटर होता है टाइम, और टाइम का एक पैरामीटर होता है नल। अनसाइड इंटीजर ये करता है, अब अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर नेगेटिव साइन होता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो अनसाइंड इंटीजर का मतलब है टाइम एक इंटीजर की फॉर्म में आएगा और वो अनसाइंड है, कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर का बस इतना काम है। टाइम भी एक फंक्शन है जो कि टाइम डॉट एज की लाइब्रेरी से आता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये किया। टाइम नल था, नल का मतलब होता है कि जो टाइम है वो नल से शुरू हो रहा है। नल का एक इन्होंने डिफ़ाइन किया था कि 1970 से 1970 में एक डेट थी जब ये फंक्शन बना था, ठीक है। ये जब फंक्शन बना था वो था 1970 का कोई दिन था। तो तब से लेके अब तक के हर सेकंड्स पे ये नल वैल्यू चेंज होती रहेगी। मतलब अगर हम एक बार रैंडम फंक्शन कॉल कराएंगे तो कोई और अरे स्ट्रिंग दे रहा होगा, दूसरी बार कराएंगे तो एक चेंज होके आ जाएगी, तीसरी बार चेंज होके आ जाएगी। तो srand हमारे पास ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब ये समझ आ गई होगी तो हम आगे चलते हैं। int i0 5 लेटर्स, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रिंग बनाई, उसकी एक ये डिफ़ाइन कर दी कि इनमें से कोई लेटर हमने उठाने। एक लूप चलाया, हमने 15 लेटर शो कराने, ठीक है। स्ट्रिंग आई 5 लेटर्स, रैंडम का फंक्शन कॉल किया, strlen 5 लेटर्स, ठीक है। ये सब काम कराया एम्परसेंड। अब ये क्या काम करा रहा है, अब हमने देखा कि हमारे पास ये बहुत बड़ी लेंथ है, ठीक है, सारे तो नहीं आउटपुट करा सकते। अब हमने ये गिना था तो ये आया था 94 है इसकी लेंथ, इस 5 लेटर्स की लेंथ बन रही है 94। तो हम अगर रैंडम फंक्शन को नॉर्मल कॉल करा लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स दे सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए 15 के अंदर अंदर चाहिए, ठीक है।
तो वो इधर आएगा, 5 लेटर्स की लेंथ चेक करेगा, वो 94 आएगी। ठीक है, हमें 15 ही चाहिए, तो वो हम रैंडम फंक्शन कॉल करेंगे, वो उसमें से बहुत सारी वैल्यूज़ उठा के देख सकता है। ठीक है, लेकिन हम उन सारी वैल्यूज़ को मॉड कराएंगे किससे, 94 से जब मॉड कराएंगे तो इसमें एक नंबर आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा, वो 15 की हद तक होगा। ठीक है, तो वो जो भी वैल्यू यहाँ पे सेव हो रही होगी वो स्ट्रिंग में सेव करा के, और स्ट्रिंग की फिर जो वैल्यू उस वक्त बन रही होगी, मतलब फिर 14 बन रही है इधर आइए, तो वो 15 में आउटपुट क्या करा देगा, नल करेक्टर, और स्ट्रिंग रिटर्न करा देगा। रिटर्न जो भी कराएगा वो इनमें से कोई भी रैंडम वैल्यूज उठा के रिटर्न करा रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे काम ये हो रहा है, वो रिटर्न कराएगा तो इधर आके केस 4 में शो करा देगा। ठीक है, केस 4 में बस ये हो रहा था। केस 5 में हो रहा है बफर चेकर। बफर चेकर आप लोग को भी पता है किस तरीके से काम कर रहा था, फिर भी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। उसमें यह है कि हमने एक अरे बनाई, इसमें ऐसे एक पैटर्न दिया हुआ है, I0 है, बफ फॉल्स है। जब तक बफ फॉल्स रहेगा एंटर कराएगा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड कराएगा, उसको स्कैन करेगा, पासवर्ड में स्पेसेस नहीं होते, और हमने एक अरे का इसमें वो बनाया हुआ है ये। ठीक है, इसमें से गेट करता रहेगा, उसकी लेंथ चेक करेगा, लेंथ को कंपेयर कराएगा। अगर लेंथ 15 से ज़्यादा है तो इसमें जाएगा, कहेगा बफर ओवरफ्लो अकर्ड, मतलब बफर ओवरफ्लो हो चुका है। जो आपने वैल्यू एंटर की है वो 15 से ज़्यादा थी, हमने 15 को तो कहीं सेव कराया है और बाकी वैल्यूज़ को भी सेव कराया है, लेकिन वो बाकी किसी एडजेसेंट मेमोरी में। मतलब अगर हमने ये दिया है ना, तो अगर हम कोई और प्रोग्राम बना रहे, क्या पता इसके आगे भी एक एड्रेस हो किसी और चीज़ का, तो वो जो बाकी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी ना आपकी 15 से, वो उसमें चली जाएंगी, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम क्रैश होने का ख़दशा है। तो इसे कहते हैं बफर ओवरफ्लो। ठीक है, फिर हमने एक यहाँ पे दोबारा एक पासवर्ड 1 का वेरिएबल कॉल कराया है, जिसमें हमने 17 लेंथ दे दी, और फिर पासवर्ड रिकमेंडर को इधर भी कॉल करा लिया। जो भी हम पासवर्ड रिकमेंडर देख के आए हैं उसमें हमने पासवर्ड 1 का पैरामीटर दिया है, वो वहाँ जाएगा, वहाँ से एक, मतलब ये भी खाली था ना, खाली स्ट्रिंग भेज रहे हैं, वहाँ से वो भर के आ रही है। भर के कैसे आ रही है, वहाँ से एक रैंडम वैल्यू उठ के आ रही है। वो यहाँ एक रैंडम वैल्यू देगा, कहेगा आपका पासवर्ड इस तरह का होना चाहिए और इतनी लेंथ में होना चाहिए। ठीक है, तो वो पासवर्ड सजेशन भी यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे जो भी पासवर्ड आया था उसकी पासवर्ड सजेस्ट कर देगा। एरे को नल करेगा दोबारा, नल का मतलब होता है अब पासवर्ड आपने जो भी डाला था ना उसको ख़त्म करेगा, और एफ फ्लश क्या करता है, जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी थी उसको फ्लश करा देगा, और फिर कंटिन्यू जंप करा देगा। जंप कराएगा तो इधर आएगा, जंप कराएगा, बफ अभी भी फॉल्स है, दोबारा चल जाएगा। ठीक है, और जब लेंथ अगर ओके आ जाती है, मतलब यहाँ 15 से छोटी आ जाती है ना, 15 नहीं होनी चाहिए, 15 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 15वें इंडेक्स पर उसने क्या कराना है, नल कैरेक्टर भी सेव कराना होता है। तो 14 तक लेंथ आ जाती है, आपने जो भी यूजर वैल्यू एंटर किया, तो मतलब बफर ओवरफ्लो अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब बफ ट्रू कर देगा, बफ ट्रू करेगा तो दोबारा वाइल का लूप देखेगा, बफ ट्रू है, कंडीशन ओके नहीं हो रही, लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आएगा, लूप ट्रू है तो पासवर्ड जो भी होगा वो बोलेगा पासवर्ड ओके है, पासवर्ड प्रिंट करा देगा अरे। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट फीचर भी कंप्लीट, लास्ट फीचर था। ठीक है, और केस 0 हमने एग्जिट किया है। अब हम जहाँ भी 0 पुट कर रहे हैं तो वो केस 0 देगा। उसके अलावा अगर हम इसके इन सब के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, लाइक माइनस में कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, क्योंकि -1 भी इंटीजर ही है, लेकिन माइनस में कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो वो इनवैलिड इनपुट देगा, कंटिन्यू दोबारा चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम डन। थैंक यू वेरी मच।